Welcome to Bhagavad Vidya tutorial of class 10th, and chapter is 3rd. This is the new chapter, and this chapter totally based on practical, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे। और ये चैप्टर अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आप एक प्रोफेशनल डेवलपर या डिज़ाइनर बन सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए आपको अच्छे से इन चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग HTML, अक्सर सब कोई जानता है कि HTML क्या होता है, या आप लोग पहले से भी जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इन सारे का कुछ का इंट्रोडक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग 9th में भी पढ़े थे, 8 में भी कुछ होता है, 7 में भी कुछ होता है, तो अक्सर इसका मतलब हम लोग जानते हैं। तो HTML ट्यूटोरियल में हम लोग जो वर्जन पढ़ रहे हैं, HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है, इतना तो आप श्योर हो जाइए, किसी तरह का वेब पेज यानी कि जो पेज इंटरनेट पे चलता है वो बिना HTML के तो चल नहीं सकता। बिना HTML के डिज़ाइन किए हुए वो काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए HTML को अच्छे से समझना होता है। वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम में इंफॉर्मेशन, इमेजेस, एडवर्टीजमेंट, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करानी हो अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट के माध्यम से, तो इतना जाहिर सी बात समझ लीजिए कि आपको HTML पे ही उसकी कोडिंग करनी होगी। तो HTML अभी वर्जन नंबर हमारा 5 है, और HTML वर्जन 5 में हम लोग आगे आगे एक एक करके इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक HTML का यूज़ करके ही आप पूरे वेबसाइट को बनाएंगे। अदर भी कुछ लैंग्वेज कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सेट, जावास्क्रिप्ट, है ना, पर्ल, रूबी, ASP.NET, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमको पढ़ना होता है। बट लेकिन रूट पॉइंट जो होता है, बेसिक रूट पॉइंट जो होता है, वो HTML से ही स्टार्ट किया जाता है। नॉर्मल में भी आप कह सकते हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ आप देख रहे हैं HTML का फुल फॉर्म क्या हुआ, और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप वेब पेज या वेब एप्लीकेशन को बना पाए। ये वाइडली यूज्ड होता है लैंग्वेज ऑन द वेब। वेब में ये यूज़ किया जाता है। स्टैटिक वेब पेजेस इससे तैयार होते हैं HTML से। टेक्निकली अगर समझे तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, मार्कअप लैंग्वेज होता है। और इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, जिस टैग्स का उपयोग करके आप किसी तरह के वेब पेज, अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं। अब इसका एडिटर क्या है, कहाँ पे हम HTML का कोडिंग लिखेंगे, ये सारी बातें की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन काफ़ी हो गया। ये HTML क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका डेफिनेशन कंप्लीट है। HTML क्या है ये आप हमेशा इन्हीं बातों पे आप ध्यान देंगे। तो बहुत हो गया डेफिनेशन, इससे अधिक डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम। देखिए HTML जब भी लिखा जाता है तो उसका एक एडिटर होता है। एडिटर मतलब जहाँ पे हम उसको लिखेंगे, उसके कोड को लिखेंगे। तो कोड को लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई एडिटर होगा। नॉर्मल एडिटर जो हमारे पास है वो नोटपैड है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ना नोटपैड। जब हम नोटपैड खोलेंगे इस तरह से खुलेगा, तो इसी में हम HTML की कोडिंग लिखना चालू करेंगे। किसी भी तरह के HTML की कोडिंग हम यहाँ पे, तो ये हमारा नॉर्मल। और भी एडिटर होते हैं, बट ये एडिटर अक्सर ये ऐसा कंपोनेंट है कि हर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे मिल जाता है। तो बेसिकली बिगिनिंग लेवल के लिए हमारा ये एडिटर सही होता है। जो HTML लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है।
ये डॉको टाइप आप लिखें या नहीं लिखें, यहाँ पे बेसिकली ध्यान देंगे आप। डॉको टाइप एलिमेंट आप लिखें, ये डॉक्यूमेंट टाइप बताता है कि कैसा डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, लिखे या ना लिखे ये आपको लिखना होगा। HTML हेड, ठीक है, टाइटल ऐसे लिखेंगे और ये टाइटल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हम आगे चल के इसके डिस्क्रिप्शन को देंगे, केवल आप स्ट्रक्चर को समझिए। तो देखिए कि यहाँ टाइटल ओपन हुआ है, टाइटल जब ओपन हुआ तो टाइटल यहाँ क्लोज किया गया। क्लोज करने का साइन ये होता है, जो बीच में ये स्लैश का साइन दिया हुआ है, ये क्लोज करने का साइन होता है। तो हेड यहाँ ओपन हुआ, तो भाई हेड अगर ओपन हुआ तो हेड यहाँ पे क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। उसी तरीके से बॉडी ओपन हुई तो बॉडी यहाँ पे क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। उसी तरीके से HTML ऊपर सबसे ऊपर ओपन हुआ है तो लास्ट में HTML क्या हुआ है, बंद हुआ है। तो ये HTML की कोडिंग है, HTML का स्ट्रक्चर है कि आप HTML को इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से ही हम लोग आए दिन कोई भी लैंग्वेज, कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं अपने वेब पेज में। इसमें और भी टैग्स हैं, तो आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि और क्या क्या टैग हैं। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझना है। बेसिक स्ट्रक्चर में HTML ये बताता है कि हमारा जो पेज है वो HTML पेज है, और ये हेडिंग सेक्शन है। हेड में ऊपर में क्या रहेगा सबसे, और ये पेज का टाइटल, यहाँ जो आप लिखिएगा वो टाइटल ऑफ द पेज में चला जाएगा। जो भी आप टाइटल लिखेंगे वो टाइटल ऑफ द पेज, देखिए यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, पेज का टाइटल, तो ये टाइटल टैग में लिखा हुआ है इसलिए ये दिख रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो बॉडी के अंदर आएगा, यानी कि इस पूरे एरिया पे आएगा, और HTML लास्टली बंद हो जाता है। तो कहने का सेंस इतना ही है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये कोडिंग आप देख रहे हैं, राइट योर फर्स्ट हेडिंग, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, यही लिखा हुआ। आप सिंपली नोटपैड खोलें और यहाँ पे हम उस कोडिंग को लिख दिए, जैसा लिखा हुआ था वैसे ही कोडिंग को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप इसके फाइल मेनू में जाएं, सेव पर क्लिक करें। जब सेव ऑप्शन आएगा, डेस्कटॉप पे मान लीजिए सेव करना, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो फिर यहाँ पे इस पेज का हम नाम दे दिए 1, इस पेज का नाम क्या दे दिया मैंने 1, लेकिन इसके साथ एक्सटेंशन लगाएंगे .html, ठीक है। डॉट जरूर, कोई भी नाम दें उसके साथ .html लगाएंगे और फिर उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये पेज तो सेव हो गया। मैंने कहाँ सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था इस चीज़ को। तो फिर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, 1 नाम का पेज यहाँ दिख रहा है, सेव है डेस्कटॉप पे। अब इसको ओपन विथ जो भी आपके पास एक्सप्लोरर है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र, तो ओपन विथ पे क्लिक करके ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा ओपेरा पे खुले। यही देखिए आया बॉडी, राइट योर फर्स्ट हेडिंग, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, और टाइटल जो था वो हमारा यहाँ पे चला गया। चलिए टाइटल को चेंज करता हूँ मैं, टाइटल यही था ना, यहाँ मैं टाइटल को VBP कर देता हूँ, भागवत विद्यापीठ स्कूल। करने के बाद आप इसको सेव कर दें, Ctrl+S से सेव कर दीजिए, और फिर जहाँ आपने ये खोला है ना, ये खोला है, उसको यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे अभी वेब पेज टाइटल दिख रहा है, और जैसे ही आप रिफ्रेश कर देंगे देखिए VBP स्कूल आ गया यहाँ पे, यानी कि जो आप टाइटल चेंज किए, पेज का टाइटल यहाँ चेंज हो रहा है। कुछ भी आप चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ समथिंग ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया, कोई मतलब नहीं, और सेव कर दिया। और सेव करने के बाद ओपेरा पे जाए, चाहे कोई भी ब्राउज़र पे जाए और सेव करें, देखिए वही चीज़ कुछ भी लिखा हुआ वेब पेज पे आ गया। यानी कि जो चीज़ें मैंने नोटपैड में लिखी हैं वो चीज़ सेव करके कर दिया और वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कराया तो रन हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा HTML को रन कराने का। तो
सबसे पहले हमको यही सीखना होता है कि HTML, हाउ टू राइट HTML कोड इन नोटपैड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक टैग के बारे में डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा, क्योंकि अभी ज़रूरी था हमको ये बताना कि कैसे HTML लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, HTML का डेफिनेशन क्या होता है, और कहाँ पे लिखेंगे और कहाँ पे रन कराएंगे और कैसे रन कराएंगे। तो ये अगर वीडियो आप एक दो बार देख लें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे कोड को लिखेंगे और कैसे कोड को रन कराएंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक एक टैग के बारे में जानकारी लेंगे।